हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शुभम। आप देख रहे हो टेक बी शो में। यूटीआई म्यूचुअल फंड ने अपना एक नया एनएफओ लॉन्च किया है जिसका नाम है यूटीआई निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स फंड। तो आज की इस वीडियो में इस एनएफओ के बारे में कंप्लीट डिटेल बताएंगे। उसके बाद बताएंगे कि इस एनएफओ में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप करते हो तो कितना रिटर्न आपको एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, सारी जानकारी। तो वीडियो को लास्ट से जरूर देखना। तो चलिए सबसे पहले इस एनएफओ का ओवरव्यू देखते हैं। फंड का नाम है यूटीआई निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स फंड। ये जो फंड है ओपन एंड फंड है, इंडेक्स कैटेगरी का फंड है। इस फंड का जो एनएफओ आ रहा है 28 जनवरी 2025 को और क्लोज हो जाएगा 10 फरवरी 2025 को। इस टाइम पीरियड के बीच में इस एनएफओ में अगर आप पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो इस फंड का एक एनएवी आपको 10 रुपीज में मिल जाएगा। और इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड है, मिनिमम आप 1000 रुपीज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। एग्जिट लोड कुछ भी नहीं। इस फंड के जो फंड मैनेजर है श्रवण कुमार गोयल जी है और इस फंड का जो बेंचमार्क है निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग टोटल रिटर्न इंडेक्स है। तो चलिए सबसे पहले इस इंडेक्स को समझते हैं कि इस इंडेक्स के अंदर में कौन कौन से स्टॉक है जो सबसे ज्यादा वेटेज रखता है। सेक्टर वाइज भी देखेंगे और इस इंडेक्स के पास्ट के परफॉर्मेंस को देखेंगे। उसके बाद बताएंगे कि ये यूटीआई निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स फंड में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उससे पहले बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लेना, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए पर्सनल फाइनेंस, बैंकिंग और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो बैक टू बैक लेकर आते हैं। इतना ही नहीं, यूटीआई का दूसरा एनएफओ भी लॉन्च हुआ है जिसका वीडियो मैंने अपने दूसरे चैनल अंशु फिनटेक वाले चैनल पे मैंने अपलोड किया है। तो इस एनएफओ के बारे में डिटेल आप उस चैनल पे जाकर देख सकते हो। तो चलिए समझते हैं इस इंडेक्स को जिसका नाम है निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। इस इंडेक्स के अंदर में इंडिया के अंदर जितने भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है जो लिस्टेड है उन्हीं के स्टॉक इस इंडेक्स के अंदर में है। तो देखते हैं कौन कौन से स्टॉक है जो सबसे ज्यादा वेटेज रखता है। सबसे ज्यादा जो वेटेज रखने वाला जो स्टॉक है सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लिमिटेड, जिसका वेटेज है 5.13% का। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड जिसका वेटेज है 5.06% का। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जिसका वेटेज है 5% का। और टाटा मोटर लिमिटेड जिसका वेटेज है 4.46% का। और भी कुछ स्टॉक है जिसका लिस्ट आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वेटेज का परसेंटेज भी दिख रहा होगा। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो, क्योंकि अगर आप इस वाले फंड में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका जो पैसा है इन सारी कंपनीज में तो जरूरी होगा ही होगा। तो चलिए सेक्टर वाइज भी देख लेते हैं। सबसे ज्यादा जो वेटेज रखने वाला जो सेक्टर है ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स, जिसका वेटेज है 28.84% का। कैपिटल एंड गुड्स का भी है 19.85% का। हेल्थ केयर का भी है 16.51% का। और भी कुछ सेक्टर है जिसका लिस्ट आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि जो निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग टोटल रिटर्न इंडेक्स है, ये इंडेक्स पास्ट में कैसा परफॉर्म किया है, इसके पास्ट का रिटर्न कैसा रहा है। उसके बाद हम डिसाइड कर पाएंगे कि यूटीआई का जो फंड है इसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर हम निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स के पास्ट परफॉर्मेंस को देखें तो यह जो इंडेक्स है लास्ट के 1 ईयर में 25.99% का रिटर्न दिया हुआ है। लास्ट के 5 ईयर में 25.11% का रिटर्न दिया हुआ है। और सिंस एक्सपेक्टेशन देखा जाए तो 15.71% का रिटर्न दिया हुआ है। तो 1 ईयर 5 ईयर में तो रिटर्न तो काफी अच्छा है, लेकिन अगर सिंस एक्सपेक्टेशन देखा जाए तो उतना खास नहीं है। तो क्या हमें इस वाले फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किसको करना है, किसको नहीं करना है, अगर करते हो तो कितना रिटर्न आपको एक्सपेक्टेशन रखनी है, चलिए बताते हैं। मेरा ओपिनियन सिंपल सा है कि अगर आप प्लान कर रहे हो कि आप अपना इन्वेस्टमेंट 5 ईयर, 7 ईयर या 10 ईयर के लिए करने का, तो आप चाहे तो इस वाले फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, इस फंड में अगर आप पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका जो पैसा है टोटली के टोटली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ही इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इसका सीधा मतलब है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डाउन हुआ तो आपका पैसा भी डाउन होगा। तो ओवरऑल इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना वेरी हाई रिस्क है। वेरी हाई रिस्क भी मैं गलत बोल रहा हूं, वेरी वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का फंड है। तो आप देख लेना किसको नहीं करना चाहिए। वैसे लोग जो आप चाहते हैं ज्यादा रिस्क नहीं लेना, वो सेफली एक 14-15% का रिटर्न अगर गेन करना चाहते हैं तो आप इस वाले फंड में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट मत करना। आप फ्लेक्सी कैप या कोई भी इंडेक्स फंड पकड़ लेना, उसमें आप इन्वेस्टमेंट करना। अगर आप इस वाले फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर आपका गोल 5 ईयर 7 ईयर का है, तो इस फंड से आप 15% से 16% का रिटर्न ही एक्सपेक्ट करना, इससे ज्यादा मत करना। ऐसे गवर्नमेंट का फोकस है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इंक्रीज करने में, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते कि गवर्नमेंट फोकस करती है या नहीं करती है, एक्सपेंड करती है या नहीं करती है, ये गवर्नमेंट जाने। इसीलिए अपने पैसे को हर एक सेक्टर वाले फंड में इन्वेस्टमेंट करो, ताकि अगर कोई भी सेक्टर अगर बूम करता है तो आपका पैसा ग्रो हो। बाकी कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, टेक केयर।